हेलो स्टूडेंट्स, लर्न कृष्णा क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 10 एक्सरसाइज नंबर 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट आपके सामने प्रस्तुत है। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा बताए गए किसी भी प्रकार के सवाल को, क्वेश्चन को आपको अच्छे समझ में आएगा तथा पूरा वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, जिससे पूरी लैंग्वेज आपको अच्छे समझ में आए, वैल्यू क्या है वो समझ में आ जाए तथा चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें कहा जा रहा है कि साइन 60 अंश और कास 30 अंश प्लस साइन 30 अंश और कास 60 अंश का मान बताना है। तो टोटल करके इसकी हमें वैल्यू निकाल लेनी है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात होना चाहिए, याद होना चाहिए हमेशा। तो अब उसको हम बाद में बता रहे हैं, उसके जो लिंक है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। अभी आप यहाँ देखिए कि जो वैल्यूज है वो मैं आपको रख करके इसको सॉल्व करके आंसर दे रहा हूँ, समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप अच्छे से कितने अच्छे समझ पा रहे हो वो आप बताइए, जरूर बताएंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर मेरे कमेंट करेंगे। देखिए साइन 30 का मान होता है √3/2 और कास 60 का मान होता है 1/2। कास 30 का मान प्लस साइन 30 का मान जो है वो 1/2 होता है, ठीक है। और जो कास 60 की वैल्यू है, जो कास 60 का मान है वो होता है यहां थोड़ी फॉल्ट हो गई है, ध्यान दीजिएगा कि जो साइन 60 यहां लिख दे रहे हैं, साइन 60 अंश इक्वल टू √3/2। जो वैल्यू साइन 60 की है वो कास 30 की है। इसके बाद जो वैल्यू साइन 30 की होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो कास 60 की वैल्यू 1/2 होगी। इस तरीके से आप इस वैल्यू को यहां रख के सॉल्व करेंगे तो देखिए कास 60 की वैल्यू 1/2, कॉस 60 1/2। आप देखिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 4 हो जाएगा, प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 होगा। इस तरीके से इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो इनका हर बराबर है तो 4 लिखेंगे, और 3 और 1 4 होता है, और 4 को 4 से काट देंगे, 4 × 4 तो 1 आंसर आएगा। इस तरीके से ये आपका पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैं आशा करता हूं कि पूर्ण रूप से आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अभी मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद। तो इस तरीके से आपके सामने दूसरा क्वेश्चन भी प्रस्तुत है। दूसरे क्वेश्चन में कहा गया है 2 tan स्क्वायर 45 अंश बराबर, देखिए 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस कास स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश का मान हमें बताना है सॉल्व करके। तो एक एक करके हम लिख दे रहे हैं। tan 45 अंश का मान होता है 1, कास 30 का मान होता है √3/2, साइन 60 का मान होता है √3/2, जो कि मैं ये दो वैल्यूज पहले ही बता चुका हूं क्वेश्चन नंबर 1 में। यहां भी आप देखेंगे तो देखिए tan 45 का मान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कास 30 का मान √3/2 का होल स्क्वायर, कास 30 का मान √3/2 का होल स्क्वायर, माइनस साइन 60 का मान भी √3/2
होता है, और स्क्वायर लगा इसलिए हम स्क्वायर लगा देंगे। जब हम 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, और ये माइनस यहाँ अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे 3 होगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा। तो जितना प्लस उतना माइनस ये खत्म हो गया, और आपके पास आंसर जो है वो आया 2। इस तरीके से इसके आगे क्वेश्चन प्रश्न नंबर 3, इसका पार्ट नंबर 3 दिया गया है। तो इसके अगले क्रम में तीसरा सवाल आपके सामने प्रस्तुत है, दिया गया है cos 45 अंश बटे sec 30 अंश प्लस कोसेक 30 अंश का मान बताना है हमें। तो आप देखोगे sec 45 अंश का मान 1 बटे अंडर रूट 2 होता है, sec 30 का मान जो है वो होता है 2, sec 30 का मान होता है 2 बटे अंडर रूट 3 प्लस कोसेक 30 का मान होता है 2, कोसेक 30 का मान होता है 2, साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो कोसेक 30 का मान 2/1 होगा, जिसको हम केवल 2 लिखेंगे। इस तरीके से फिर अगले क्रम में देखेंगे आप 1/√2, इसका हर बराबर करके जोड़ेंगे तो यह अंडर रूट 3 हो जाएगा, ये 2 प्लस 2 अंडर रूट 3 होगा। जब 3 टाइम अपान के रूप में हो, 3 बार बटे के रूप में हो, तो पहले को चौथे से और दूसरे को तीसरे से मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं। तो 1 गुणे अंडर रूट 3 बटे अंडर रूट 2 और 2 अंडर रूट 3 प्लस 2। इस तरीके से देखिए अंडर रूट 3 बटे 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 अंडर रूट 2 ब्रैकेट में अंडर रूट 3 प्लस 1। इसके बाद क्या करेंगे, ये जो अंडर रूट 3 प्लस 1 है इसका परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण करने पर परिमेयकरण करने पर, तो जब परिमेयकरण करेंगे तो इसके जो विपरीत साइन है उसको नीचे ऊपर दोनों जगह मल्टीप्लाई कर देंगे साइन बदल करके। तो हम लिखेंगे अंडर रूट 3 अपान 2 रूट 2 अंडर रूट 3 प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट 3 माइनस 1 अपान अंडर रूट 3 माइनस 1 से। तो आप देखोगे इस अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल प्राप्त होगा 3। फिर अंडर रूट 3 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस अंडर रूट 3 होगा। ये देख रहे हैं आप। फिर ये देखिए 2 अंडर रूट 2 जो लिखा है ये वही का वही रह जाएगा, और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे यानी अंडर रूट 3 प्लस 1 को अंडर रूट 3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फॉर्मूला बन जाता है। इसको हम मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा 3 माइनस 1 यानी 3 माइनस 1। तो अब देखेंगे कि 3 माइनस अंडर रूट 3 बटे 2 अंडर रूट 2 और ये 2, यानी कि ये हो गया 4 अंडर रूट 2। फिर लिखेंगे 3 माइनस अंडर रूट 3 बटे 4 अंडर रूट 2। फिर हम लिखेंगे
पुनः अंडर रूट 2 का परिमेयकरण करने पर अंडर रूट 2 से अंश और हर में गुणा करने पर जब अंश और हर में हम गुणा करेंगे तो लिखेंगे क्या, 3 माइनस अंडर रूट 3 अपान 4 अंडर रूट 2, इस अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 अंडर रूट 2 और ये हो जाएगा अंडर रूट 6 और ये हो जाएगा 4 अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2। इस तरीके से आपका सवाल 3 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 6/8 ये आपका उत्तर हुआ वास्तव में। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। अब इसका अगला पार्ट पार्ट नंबर 4 जो कि अभी आपके सामने प्रस्तुत है, देखते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 1 का देखते हैं। देखिए साइन 30 अंश प्लस tan 45 अंश माइनस कोसेक 60 अंश और अपान सेक 30 अंश प्लस कॉस 60 अंश प्लस कॉस 45 का मान बताना है। तो इसमें देखिए साइन 30 का मान होता है 1/2, tan 45 का होता है 1, कोसेक 60 का मान होता है 2/√3। ठीक है, तो इस तरीके से अभी आप देखेंगे कि ये वैल्यूज हैं। ठीक है, फिर सेक 30, तो कास 30 का मान √3/2 होता है तो ये 2/√3 हो जाएगा, प्लस कास 60, तो कास 60 का मतलब कास 60 का मान होता है 1/2 और काट 45 का मान 1 होता है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ऊपर देखते हैं कि 2√3 हम एलसीएम ले लेंगे। तो जब 2√3 हमने एलसीएम ले लिया तो ये √3 यहाँ गया। अच्छा, और ये 2√3 इससे मल्टीप्लाई हो गया तो प्लस 2√3 हो गया माइनस 2 दूनी 4। अब यहाँ नीचे वाले में देखेंगे आप, फिर वही काम 2√3 हमारा एलसीएम हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा प्लस √3 हो जाएगा प्लस कितना 2√3 होगा। अब इस तरीके से हम पहले को चौथे से और दूसरे को तीसरे से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लिखेंगे, देखिए क्या लिखते हैं, ये 2√3 और 1√3 यानी 4√3, 4√3 माइनस 4, ओ सॉरी 2 1 3, 3√3 माइनस 4। फिर यहाँ देखेंगे आप 2√3 और √3 यानी 4 माइनस 4 प्लस 3√3 ये हो गया। और ये वाला इसको हम ब्रैकेट में कर देंगे और ये वाला ऊपर चला जाएगा, 2√3 और ये वाला यहाँ नीचे चला आएगा, इसको ब्रैकेट में कर देंगे तो 2 रूट को कट जाएगा। फिर इसको आगे देखते हैं। इसमें हम देखेंगे कि
3√3 और -4 अपान, अगर हम माइनस कर दें यहाँ, अगर इसको हम थोड़ा पलट दें, अगर इसमें माइनस कॉमन ले लें, बाहर अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो ये ऊपर वाले में हम माइनस कॉमन लेंगे, ऊपर वाले में हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो होगा क्या, 4 माइनस 3√3 अपान 4 प्लस 3√3। यहाँ देखिए फिर से, जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ आप देखोगे कि यहाँ सॉल्व करने पर क्या आंसर मिलता है। यहाँ पर हम भाग का परिवर्गीकरण करेंगे और जो यहाँ पे दिया गया है 4 प्लस 3√3, देखिए अब चाहे इसको हम प्लस पहले कर लें चाहे इसको प्लस कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि सेम प्लस में आगे का पीछे हम कर सकते हैं। तो 3√3 माइनस 4 अपान 3√3 प्लस 4। अब इसका हम परिमेयकरण करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो 3√3 माइनस 4 अपान, फिर देखिए 3√3 प्लस 1 तो बदल, प्लस 4 तो बदल गया, इसी तरीके से 3√3 और फिर -4। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 3 3 का 9 और 9 3 27 प्लस 4 जो 16, फिर देखिए -2, ए के स्थान पर 3√3 और बी के स्थान पर 4। फिर देखिएगा इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 का 9 3 27 -4 जो 16। तो देखिए इसको जब हम ऐड जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 43 माइनस 2 3 6 चौके 24 √3/11। इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन इसके सामने है, तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां पार्ट प्रस्तुत है। देखिए 5 सेक स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 अंश माइनस 10 स्क्वायर 45 अंश बटे 60 स्क्वायर 30 अंश प्लस 60 स्क्वायर 30 अंश का मान ज्ञात करना। तो cos 60 का मान होता है 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 सेक 30 का मान जो है वो 2/√3 होगा और माइनस tan 45 का मान 1 होगा। sin 30 का मान जो है वो 1/2 का स्क्वायर होगा प्लस cos 30 का मान जो है √3/2 होगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे, देखिए 5 गन्नम 5 और 2 दूनी 4 प्लस 4 चौक 16/3 माइनस 1/4 प्लस 3/4। आप देखोगे कि इसका एलसीएम हो जाएगा 12 और 15, 5 3 15 प्लस 16 चौको 64 माइनस 12 और इसका 4/4 कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। तो इसी को 15 64 12 6 5 4 9 6 1 7 -12/12
घटा देंगे आप, 9 से 3 7 और 7 से 1 6, 67/12 होगा। इस तरीके से क्लास 10th के प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट्स कंप्लीट हुए हैं। अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, जो कि मेरा व्हाट्सएप नंबर कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उसे देख करके आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। धन्यवाद।